साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार विकास दुबे की जाति पर जब सवाल उठते हैं तो तमाम सारे लोग नेशनल जनमत से ये सवाल करते हैं कि क्या अपराध और अपराधी की भी कोई जाति होती है। आदर्श स्थिति तो यही है कि अपराध और अपराधी की जाति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत में यह आदर्श स्थिति स्थापित नहीं है। भारत में अपराध और अपराधी की तो जाति है ही, थानाध्यक्ष की भी जाति है, डीजीपी की भी जाति है, मुख्यमंत्री की भी जाति है, प्रमुख सचिव गृह की भी जाति है, और तो और न्यायपालिका की भी जाति है, और अपने आप को चौथा स्तंभ कहने वाला सबसे बड़ा जातिवादी है ये दलाल, गुलाम, सत्ता का चाटुकार मीडिया। तमाम सारे लोग ये कहते हैं कि आप इस गोदी मीडिया पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई किसी पार्टी का नेता है, जैसे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो आपको पता है कि वो सरकार के पक्ष में ही बोलेगा। कोई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी या किसी भी विपक्षी पार्टी का नेता है तो आपको अंदाजा होगा कि ज़्यादातर सरकार के विरोध में ही बोलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहता है, अपने आप को मेन स्ट्रीम का मीडिया कहता है, जब वही दलाली करने लग जाएगा तो आपको यह समझ में ही नहीं आएगा कि ये सामने बैठा हुआ व्यक्ति पत्रकार है या सरकार का अघोषित प्रवक्ता है। वर्तमान समय में मैं लोगों के मन में इस मीडिया के प्रति लिटरेसी यानी कि मीडिया साक्षरता इसलिए बढ़ाना चाहता हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि सामने बैठे हुए जिन शख्स को, चाहे वो अर्णव गोस्वामी हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, अमीश देवगन हो, रजत शर्मा हो, अंजना ओम कश्यप हो, सुधीर चौधरी हो या गोदी मीडिया का कोई भी दलाल पत्रकार, आपको समझना चाहिए कि आपके मुद्दों की चर्चा करने के लिए वहां नहीं बैठे हैं, बल्कि आपको मुद्दों के जंजाल में उलझाने के लिए, अपने प्रभु की स्वामी भक्ति में और उनको डिफेंड करने के लिए वहां बैठे हैं। विकास दुबे की घटना में अपराधी की जाति की बात कहां से आ गई, मैं आपको सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 2-3 दिन बीतने के बाद भी इस दलाल मीडिया के लोगों ने प्राइम टाइम यानी कि 8 बजे से लेकर 10 बजे के शो में ये लोग जो प्रमुख शो लेकर के आते हैं उसमें एक शब्द भी चर्चा नहीं की। ये मैं कहता हूं कि इस देश में अपराध की जाति है, अपराधी की भी जाति, और सबसे ज्यादा अगर जातिवादी कोई है तो वो है ये सवर्ण मीडिया। इस मीडिया के तथाकथित लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं जो कहते हैं कि अपराध और अपराधी की जाति नहीं होती है, कि मान लीजिए विकास दुबे का नाम अगर मोहम्मद विकासुद्दीन, विकास यादव, विकास जाटव, विकास पटेल, विकास मौर्य या अन्य कोई इसी तरीके से होता तो क्या आप उसके लिए इसी तरीके से मात्र गैंगस्टर शब्द यूज कर रहे होते? मीडिया का दोगलापन देखिए। तमाम सारे लोग वर्तमान में आईजी की हैसियत के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर, जिनको यही तमाम भक्त लोग सपा की सरकार में हाथ में लिए हुए घूमते थे क्योंकि ये सीधे सीधे अखिलेश और मुलायम सरकार का विरोध करते थे, उस समय में इन लोगों की आंखों के प्रिय थे। अब जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इन्होंने सीधे सीधे डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को पत्र लिख करके कहा कि ब्रजेश पाठक जो वर्तमान में कानून मंत्री हैं, उनका और विकास दुबे का कोई ना कोई इंटरनल कनेक्शन जरूर है। उस फोटो की व्याख्या करते हुए जो फोटो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विकास दुबे उनके ब्रजेश पाठक के बगल में खड़ा है, ये नहीं जताता कि वो फोटो अचानक से खींची गई है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में करीबी संबंध रहे हैं। अमिताभ ठाकुर ने यहां तक कहा कि उस फोटो में विकास दुबे ज्यादा डोमिनेंट यानी कि प्रभावशाली पोजीशन में खड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जो अखिलेश सरकार में खूब लिखा करते थे, खूब बोला करते थे, उन्होंने भी मान लिया है कि अब इस सरकार में लिखना बोलना ज़्यादा मुश्किल भरा साबित हो गया है क्योंकि एक मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने उस फोटो को ट्वीट करते हुए कहा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन ये दलाल और गुलाम मीडिया ब्रजेश पाठक और उस फोटो की व्याख्या ही नहीं कर रही है। अगर किसी अन्य जाति के व्यक्ति से इस तरह की समानता देखने को मिलती तो आधे आधे घंटे के बुलेटिन बनाए जाते, प्रोग्राम चलाए जाते। हैरत तो ये देखिए कि मैं तमाम सारे गोदी मीडिया के यूट्यूब चैनलों पर गया, 2-3 दिन के पिछले प्रोग्राम में मैंने उनके देखे, आपको भी बताऊंगा। हैरत समझिए, ऐसा नहीं है कि खबर बिल्कुल नहीं चलाई जा रही है, लेकिन खबरों में विकास दुबे की केवल फोटो दिखाई जा रही है।
न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो टैग करके सवाल पूछा जा रहा है, न इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि विनय तिवारी जो थानाध्यक्ष था उन्हीं की जाति का था, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी इसी आरोपी की जाति के हैं, प्रमुख सचिव गृह इसी की जाति के हैं, और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बसपा सरकार में कद्दावर नेता रहे अनंत कुमार अंटू मिश्रा भी इसी की जाति के हैं। तो आखिर जब राम वृक्ष की यादव के मामले में आपने सीधे सीधे यादव का कनेक्शन जोड़ लिया था, तमाम बार आप इस सरकार को यादववादी बता चुके थे, तमाम बार आपने जंगल राज लिखते हुए अखिलेश यादव की फोटो लगाई थी, तो आखिर आज हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है इस गोदी मीडिया के दलालों से कि सीधे सीधे डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगा करके सवाल पूछे जा सकें, जबकि तमाम लोग फेसबुक पर आकर ही कमेंट कर रहे हैं कि इसी दौरान ब्राह्मण समाज के तमाम सारे लोगों की हत्याएं हुई हैं। इसके बाद भी हिम्मत नहीं है गोदी मीडिया के दलालों की कि सीधे सीधे सरकार से सवाल कर सके। गोदी मीडिया से मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स और रिटायर्ड आईएएस के आरोप लगाने के बाद भी उस पर कोई चर्चा या प्रोग्राम आपने क्यों नहीं बनाया? दूसरा, सीएम डीजीपी से इस्तीफा मांगने के लिए बकायदा चैनलों में आपने अभियान क्यों नहीं चलाया, जैसा अभियान आप पहले चलाया करते थे? गोदी मीडिया से मेरा तीसरा सवाल कि आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे के होर्डिंग लगी हुई जो तस्वीरें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ये गोदी मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, पहले तो खुद से सवाल कर लीजिए कि एक ही समय में कोई महिला दो पार्टियों से चुनाव कैसे लड़ सकती है? मान लीजिए आपने उसकी विवेचना में नहीं गए और आपने लगा दी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? वर्तमान में कानून मंत्री के साथ उस आरोपी की तस्वीर ज्यादा महत्वपूर्ण थी या सपा जो वर्तमान में सत्ता में भी नहीं है उसकी केवल एक होर्डिंग लगी हुई तस्वीर सामने आना ज्यादा जरूरी थी? आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, तमाम सारे गोदी मीडिया के चाटुकारों ने सपा की होर्डिंग लगी हुई तस्वीर को तो प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि ब्रजेश पाठक की तस्वीर लगाते हुए सीधे सीधे सरकार की आंख में आंख मिला करके सवाल कर सकें। इस गोदी मीडिया से चौथा सवाल, तमाम सारे लोगों ने इस विकास दुबे के पिता का इंटरव्यू लिया है। विकास दुबे के पिता ने साफ साफ अपने बेटे को पाक साफ बताया है। एक इंटरव्यू में विकास दुबे का पिता कह रहा है कि मैं घर में था, मुझे सुनाई नहीं देता, इसलिए मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई नहीं दी, जबकि उसी इंटरव्यू में वो उस पत्रकार के तमाम सारे सवालों के जवाब ठीक ठीक दे रहा है। इसका मतलब उसको सुनाई पड़ रहा है। इस तरह के दुर्दांत अपराधी का समर्थन करने वाले पिता को अभी तक आपने कोसा क्यों नहीं? जबकि अगर किसी धार्मिक एंगल से, किसी अन्य जाति के एंगल से किसी के परिवार का कोई सदस्य अपने बेटे को इस तरीके से डिफेंड कर देता तो आप पूरी मंडली को, अगर मोहम्मद नाम होता, धोखे से जुम्मन मियाँ मिल जाते तो पूरे लोगों को, उसके परिवार को, उसके पूरे समुदाय को, पूरे खानदान को आतंकवादी घोषित कर देते, हत्यारा बता देते। लेकिन यहाँ पर जातिवाद का ही असर है कि अभी तक विकास दुबे सिर्फ गैंगस्टर है। उसके बारे में प्राइम टाइम में डिबेट करवाने की हैसियत अर्णव गोस्वामी जैसे दलालों में नहीं है। दीपक चौरसिया और अर्णव गोस्वामी से सीधा सीधा सवाल कि महाराष्ट्र में संतों की हत्या हो जाने पर पालघर में आपने पूरा आसमान सर पर उठा लिया था, विपक्ष पर हमलावर हो गए थे, इसलिए क्योंकि वहां आपके आका की पार्टी की सरकार नहीं थी। यहां पर 10 लोगों की मौत हो गई, क्या ये हिंदू नहीं है? इन 10 लोगों में एक डिप्टी एसपी भी है, एक थानाध्यक्ष भी है, 3 सब इंस्पेक्टर भी हैं, तमाम सिपाही हैं। इनकी शहादत पर तुम जैसे गुलामों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता तो मैं क्यों ना कहूं कि जितनी हड्डी मिलती है उतना ही तुम लोग भौंकते हो। इस बारे में अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक पत्रकार साथी श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे का नाम विकास दुबे है। चूंकि नाम में दुबे है इसलिए वह आतंकवादी ना होकर हिस्ट्री सीटर है। आतंकवादी जैसा सम्मानित प्रतीक पाने के लिए नाम में मोहम्मद होना हमारे देश में पहली क्वालिफिकेशन है। लेकिन यदि हत्यारोपी के सरनेम में यादव होता तो अब तक कहीं ना कहीं उसका तार उठा करके सपा से जोड़ दिया गया होता। यदि गलती से मुसलमान निकल जाता तो सिमी के बैंक अकाउंट से उसका आधार कार्ड जोड़ दिया जाता, फिर तो ये सोने पे सुहागा होता। आखिर मुसलमान टीवी मीडिया का फेवरेट टॉपिक है, लेकिन दुर्भाग्य से हत्यारोपी दुबे निकल आया। अब किसी टीवी पर कोई डिबेट नहीं चलनी, क्योंकि दुबे जी हत्यारोपी हैं, चौबे जी संपादक हैं, त्रिवेदी जी रिपोर्टर हैं, चतुर्वेदी जी मालिक हैं, पांडे जी कर्मचारी हैं,
शर्मा जी मंत्री हैं, द्विवेदी जी विधायक हैं, शुक्ला जी कार्यकर्ता हैं और भागवत जी सरद संघ चालक हैं। अंत में वो लिखते हैं, यही तो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इस बात को चेक करने के लिए मैं तमाम सारे टीवी चैनलों की डिबेट को मैंने देखा। आप भी चेक कर लीजिए जाकर के, यूट्यूब पर तमाम चैनलों के लिंक दिए हुए हैं। उन चैनलों के लिंक पर जाकर के आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इस देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाले राज्य, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य की खबर ही गायब है। जबकि इससे बड़ी और खबर क्या हो सकती है कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, दर्जनों घायल हो गए हैं। एक दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में पुलिस अभी तक नाकामयाब है, लेकिन बड़े बड़े मीडिया घरानों की डिबेट से यह खबर पूरी तरह गायब है। छोटी मोटी खबर चला ली जा रही है, लेकिन आकाओं की तस्वीर तक लगाने की हिम्मत और हैसियत नहीं जुटाई जा रही है। खबरों की हेडिंग और स्लग लगाया जा रहा है, कहां छिपा है खाकी का हत्यारा। इंडिया टीवी पर खबर चलते हुए मैंने देखी, एनकाउंटर तो होगा, पहले से बता दे रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दे रहे हैं ताकि लोग सवाल ना उठाएं। विकास दुबे से पुलिस कितनी दूर, इस तरीके के स्लग लगाए जा रहे हैं। विकास दुबे की तस्वीर अकेले लगाई जा रही है, आकाओं की तस्वीर नहीं लग रही है। सवाल यह है कि इस चैनल के सबसे बड़े फेस रजत शर्मा जो आज की बात लेकर के आते हैं वो क्या कर रहे हैं। इनकी मैंने 2 डिबेट्स देखी 2 दिनों की। लेह में पीएम मोदी क्या चीन से युद्ध तय है। दूसरी डिबेट, कश्मीर पर पाकिस्तान की हर चाल फेल करेंगे। सुधीर चौधरी जिसको बड़ी तकलीफ हो जाती है, एक भी अगर किसी गैर भारतीय जनता पार्टी राज्य में किसी की मौत हो जाती है तो उसको हिंदुओं की चिंता सतानी लगती है, वो सुधीर चौधरी डीएनए में उसके विषय देखिए। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे का पराक्रमी डीएनए टेस्ट, युद्ध में भारत की भूमिका क्या होगी, गांधी परिवार का बंगला प्रेम। इसके अलावा दीपक चौरसिया जो बहुत चीख चिल्ला रहा था पालघर के मामले में, वो दीपक चौरसिया प्रोग्राम लेकर के आता है न्यूज नेशन में। देश की बहस 8:30 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक 1.5 घंटे अपने चैनल का बर्बाद करता है। उसका टॉपिक समझिए, मस्तक वाले मोर्चे से मोदी का सिंहनाद। एक दूसरी बहस कराई उसने, मोदी का लद्दाख दौरा चीन के लिए चेतावनी। तीसरी बहस, मेवात में हिंदुओं पर जुल्म का सबसे बड़ा सबूत। एक और बहुत बड़े योद्धा हैं इस समय, अमीश देवगन। आर पार लेकर के आता है न्यूज 18 इंडिया चैनल, जो अंबानी का जिसमें पैसा क्या लगा है उन्हीं की चैनल है। उसमें प्रोग्राम इसने किया, पीएम मोदी का लेह दौरा, देश का सीना चौड़ा, 56 इंच वाला संदेश। दूसरा प्रोग्राम किया, बंगले से बेदखल होने पर भड़की कांग्रेस, सियासत घर घर की। अब बात चापलूसी के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए शख्स अर्णव गोस्वामी की। रिपब्लिक भारत चैनल पर प्रोग्राम लेकर के आता है, पूछता है भारत। आज भारत इसी दलाल से पूछ रहा है कि तुम्हारा मुंह इस समय शांत क्यों है। प्रोग्राम के टॉपिक सुनिए, मोदी की हुंकार, पाक चीन में मचा हाहाकार, पूरी दुनिया चीन के खिलाफ तो टुकड़े टुकड़े गैंग चीन के साथ क्यों, पाक परस्तों का पक्का हिसाब कब, सोनिया सेना की हार, संतों की जय जयकार। इस तरह के टॉपिक आने वाला शख्स को 8 पुलिसकर्मियों की शहादत दिखाई नहीं देती है। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे उतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो जो राजनीति कर रही है वो उनके गुलामों और भक्तों के नज़रिए से बिल्कुल ठीक है। कोई भी पार्टी उसी तरह की राजनीति करना चाहती है, भले ही विपक्ष कर नहीं पा रही है, लेकिन करना जरूर चाहती है जिससे वो सत्ता में बनी रहे। बीजेपी को पता है कि वो सैनिकों का शौर्य पराक्रम बेच करके, कुछ तथाकथित जातियों को फायदा पहुंचा करके, सवर्ण आरक्षण लागू करके, राम मंदिर के मुद्दे को जीवित करके, यानी कि धार्मिक ढंग पे इन तमाम सारे मुद्दों के आधार पर सत्ता में बनी रह सकती है और वोट खींच सकती है। इसलिए मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ गोदी मीडिया के इन गुलामों पर है और उन लोगों पर है जो अभी तक इस गोदी मीडिया के चरित्र को ना समझ करके इन लोगों को पत्रकार मान रहे हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे अघोषित प्रवक्ता हैं जो केवल पार्टी में शामिल नहीं हैं, काम उनका ही कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा ऐतराज विपक्ष के लोगों पर है। पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर के चाइना का मुद्दा हो या वर्तमान में विकास दुबे जैसे हत्यारोपी अपराधी आतंकी का मुद्दा,
विपक्ष अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभा ही नहीं पाया है। किसी भी विपक्षी बड़ी पार्टी ने विकास दुबे के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी तक सरकार को नहीं घेरा है। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, ट्वीट करने वाले भैया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, क्योंकि सड़क पर उतरने की अब आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं बची है। कुल मिलाकर के विपक्ष की नाकामी और गोदी मीडिया की गुलामी की वजह से ये सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान पूरी तरीके से तानाशाही सिस्टम पर आ गए हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग कम से कम इस गोदी मीडिया के प्रति बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो